नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीटी स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पूर्णांक का जोड़ सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णांक का जोड़ और इसी क्वेश्चन को हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन एक ही है, इसका दो नाम है। पहला नाम क्या है? पूर्णांक का जोड़। दूसरा नाम क्या है? मिश्रित भिन्नों का जोड़। और ये जो क्वेश्चन है ना, और इस टाइप के हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम पूर्णांक के जोड़ के इस वीडियो में दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से बिना डरे बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यानी दोनों क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को यानी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? 4। ये 4 क्या है? पूर्णांक है। और ये 3/2 क्या है कि भिन्न है। ये 4 पूर्णांक क्यों है? क्योंकि इस 4 में किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस 4 में किसी भी संख्या से भाग नहीं है। तो ये 4 क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। और ये 3/2 एक भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q। यानी p/q के रूप में जो भी संख्या दिखे उसको हम भिन्न बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शंस, यानी p/q। तो यहाँ पर p की जगह पर क्या है? 3 है और q की जगह पर क्या है? 2 है। तो 3/2 एक भिन्न हो गया और ये है क्या? एक पूर्णांक है। और यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी क्या है? 3 पूर्णांक है और ये 4/2 क्या है कि भिन्न है। तो इधर भी पूर्णांक और भिन्न और बीच में प्लस, और इधर भी पूर्णांक और भिन्न। इसीलिए क्या है, यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो इधर भी पूर्णांक इधर भी पूर्णांक, इसीलिए इसको पूर्णांक का जोड़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है। और इसी को मिश्रित भिन्नों का जोड़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पूर्णांक है ना और ये भिन्न, दोनों एक ही में मिक्स है। यानी पूर्णांक और भिन्न दोनों एक ही साथ है, यानी मिश्रित है। और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, इसीलिए इसको मिश्रित भिन्नों का जोड़ भी कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले ये वाला जो पूर्णांक संख्या है ना, इसको हटाना होता है। तो ये हटेगा कैसे? रूल होता है। रूल क्या होता है कि इसको हटाने के लिए ये नीचे वाला संख्या और साइड वाला संख्या यानी 2 और 4 का गुणा करेंगे, और जो गुणनफल प्राप्त होगा ना, उसमें हम ये ऊपर वाला संख्या यानी 3 को जोड़ देंगे। तो 2 का गुना कीजिए 4 में, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 चौके 8 हो रहा है ना, यानी 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 हमारा गुणनफल आ गया। अब उस 8 में ये 3 जोड़ देंगे। तो 8 में 3 जोड़िए तो 8 9 10 11 हो जाएगा। तो आपको 11 लिखना है, तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3 के बट्टे में 2 है ना, तो यहाँ भी जो भी संख्या बट्टा में रहेगा ना, वो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही संख्या यहाँ पर भी बट्टा में देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर लीजिए। वही क्रिया यहाँ भी करेंगे, नीचे वाला साइड वाला गुना करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। तो 2 तिहाई का होता है 6, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10, और 10 बटे में क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 10 और बटा में 2 है, तो बटा में 2 लिख दीजिए। अब देखिए, ये क्या हो गया? भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न के जोड़ को सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि जो भी यहाँ पर बटा के नीचे वाला संख्या है ना, यहाँ पर बटा के नीचे वाला संख्या, इन दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 2, का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कटेगा 2 एकम 2, और इस 2 से ये वाला 2 कटेगा 2 एकम 2, यानी एक बार में। यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 ही होगा, और फिर 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 ही होगा। यानी 2 और 2 का एलसीएम हमारा सिर्फ यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो एलसीएम 2 आ गया, तो आप क्या करेंगे, ये जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, बराबर देकर उतना बड़ा लाइन खींचेंगे, और बीचों बीच यहाँ पर बीचों बीच नीचे जो एलसीएम 2 आया है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ये तो हमारा अलग पार्ट है यहाँ पर, तो इसको अलग कर देते हैं।
2 और 2 का एलसीएम 2, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम संख्या है तो एलसीएम भी वही संख्या प्राप्त हो गया। तो उस कंडीशन में आपको भिन्न के जोड़ बनाते समय करना क्या है, जो भी यहाँ पर ऊपर वाला संख्या है ना 11 और यहाँ पर ऊपर वाला संख्या 10 और यहाँ पर है प्लस, तो 11 + 10 कर देना है, कोई भी गुना भाग नहीं करना है। यानी यहाँ पर 11 + 10 कर देना है। ये आपको कब करना है, जब सेम संख्या हो, यानी यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और एलसीएम भी वही संख्या है, तब ये कंडीशन अप्लाई करना है। अब 11 में 10 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 21 यानी 21 और बटा में 2 और ये हो गया आपका आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 21/2 आ चुका है। तो साथियों, आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारी प्रक्रिया हमको समझ में आ चुकी है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक पूर्णांक है और 4/7 क्या है कि भिन्न है, प्लस 3 पूर्णांक 2/5 दिया गया है। अब इसको पूर्णांक का जोड़ करना है, तो क्या मैंने आपको बताया है कि इस पूर्णांक को हटाना होगा। तो ये पूर्णांक हटेगा कैसे, तो 7 का गुना करेंगे 1 में तो 7 होगा और उस 7 में ये 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 लिख लेना है और बाटा में 7 है तो बाटा में 7 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, नीचे वाला साइड वाला गुना यानी 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में 2 जोड़ देंगे तो 15 में 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हमारा 17 हो जाएगा। बाटा में क्या है 5 है तो बाटा में 5 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 11/7 एक भिन्न है प्लस 17/5 भी एक भिन्न है, यानी ये भिन्न के जोड़ की तरह दिख रहा है ना, तो इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो वह भी समझ लीजिए यहाँ पे भिन्न के जोड़ में करना क्या होता है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है, जो भी बाटा के नीचे, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना होता है, यानी 7 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 7,5 का लघुत्तम निकालेंगे। तो रूल होता है लघुत्तम निकालने का कि किसी भी एक संख्या से मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी हम लघुत्तम निकालते हैं यानी कटाते हैं। तो क्या किसी भी एक संख्या से 7 और 5 दोनों कटेगा? अगर यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5 एक बार में कटेगा, लेकिन 5 के पहाड़े में 7 नहीं है तो 7 नहीं कटेगा। अगर 7 से कटाते हैं तो 7 एक बार में कटेगा, लेकिन 7 के पहाड़ा में 5 नहीं है तो 5 नहीं कटेगा। यानी इसमें से एक ही संख्या कट रहा है, 2 संख्या नहीं कट रहा है। तो एलसीएम का रूल होता है कि 2 संख्या कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है तो अब क्या करेंगे, सिर्फ गुना कर देंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। किन किन संख्याओं का गुना करेंगे, तो 7 का गुना कर देंगे 5 में, तो 7 पंजे होता है 35 और यही हो गया हमारा एलसीएम, यानी एलसीएम का आंसर, यानी 7 और 5 का एलसीएम हमारा 35 आ गया। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा लाइन खींचिए, बीचों बीच नीचे इन दोनों का गुणनफल हमारा एलसीएम यानी 35 आ गया है तो 35 लिख लीजिए। अब देखिए हमको गुना करने पर 35 आया है, तो यहाँ पर बाटा का जोड़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी 7 और 5 का एलसीएम आसानी से ना निकले, गुना करने पर हमारा एलसीएम प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ गुना करना है। कैसे गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना करके लिखना है। यानी 11 का गुना करेंगे 5 में तो 11 पंजे हो जाएगा 55, तो आपको यहाँ पर 55 लिख देना है, प्लस है तो प्लस। अब 17 का गुना करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 7 7 के 49 के 9 हारसीन 4 और 7 कम 7 और हारसीन 4 है तो 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी 119 आ गया। बराबर में 55 में प्लस करेंगे 119 तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हारसीन 1, 1 5 6 और एक हारसीन है 7 और ये वाला एक यहाँ पर उतर जाएगा, 174/35 और ये हमारा इस सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो देख सकते हैं फाइनली हमने दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। तो आई होप कि ये आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वीडियो क्रिएट हो जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टेड मैथ आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।